नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। आज बसंत पंचमी है। देश भर में ज्ञान की देवी मां सरस्वती का पूजन अर्चन और अनुष्ठान किए जा रहे हैं। आपको मध्य प्रदेश के ऐसे मंदिर के बारे में बताते हैं जहां बसंत पंचमी पर मां शारदे का स्याही से अभिषेक किया जाता है। उन्हें महंगे पेन भी चढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ अच्छे भविष्य के लिए मन्नत मांगते हैं। यह मंदिर उज्जैन में चौरसिया समाज की धर्मशाला के पास बिजासन माता मंदिर के सामने छोटी सी गली में है। इन्हें नीलवर्णी देवी के नाम से भी जाना जाता है। ज्योतिषियों के मुताबिक इस बार गुप्त नवरात्र और ऋतुकाल के परिवर्तन का चक्र विद्यमान होता है। बसंत पंचमी के दिन शुभ योग रहेगा। पंडित हिमांशु जोशी ने बताया कि मंदिर 300 साल पुराना मुगल कालीन है। मंदिर में सरस्वती माता की पाषाण की काली मूर्ति है। जीवन में सफल होने की कामना लेकर विद्यार्थी यहाँ स्याही और कलम चढ़ाते हैं। कई बच्चे यहाँ पेन और कॉपी का पूजन भी करते हैं। खास तौर पर परीक्षा के दिनों में यहाँ स्टूडेंट्स का तांता लगा रहता है। स्याही कलम के साथ विद्यार्थी पीले फूल भी चढ़ाते हैं। मान्यता है कि बसंत पंचमी पर यहाँ स्याही और पेन चढ़ाने से बच्चों का भविष्य उज्जवल होता है। मंदिर के पुजारी अजय त्रिवेदी बताते हैं कि यह परंपरा कैसे शुरू हुई यह तो ठीक से पता नहीं। पिछले 50 साल से इस परंपरा का निर्वाह किया जा रहा है। परीक्षा में पास होने के बाद भी बच्चे स्याही चढ़ाने आते हैं। खास बात यह है कि इस दिन के लिए दुकानदार स्याही भी मंगवा कर रखते हैं। मंदिर पर आने वाली महिला एकता ने बताया कि यह प्राचीन मंदिर है। मैं करीब 1 सालों से यहाँ मंदिर पर आ रही हूँ। काफ़ी प्राचीन मंदिर है, विजासन माता मंदिर, और उसके सामने ही माता जी का मंदिर है जिसे शाही वाली माता मंदिर कहा जाता है। यहाँ पर विद्यार्थी आते हैं और यहाँ पर आज के दिन शाही चढ़ाते हैं और उनकी मनोकामना और विद्या को अर्जित करते हैं। आप कितने सालों से यहाँ पर आ रहे हैं और कहाँ रहते हैं? मैं यहीं पर सिटी में ही हूँ अभी 1.5 साल से, और मैं उसी लगभग मुझे भी आते आते साल भर हो गया यहाँ पर। क्या नाम है? एकता झा। यहाँ की विशेषता यह है कि राजाधिराज बाबा महाकालेश्वर की नगरी में कई ऐसे प्राचीन मंदिर विद्यमान हैं। उन्हीं मंदिरों में से एक सिंहपुरी उज्जैन में स्थित है सरस्वती माता मंदिर, वाग्देवी मंदिर। यहाँ की यह मान्यता है कि यहाँ पर शाही तथा पीले पुष्प चढ़ाने से सर्व मनोकामना आपकी पूर्ण होती है। यहाँ पर अधिकतर छात्रगण आते हैं जो कि मातेश्वरी को शाही तथा पीले पुष्प, बसंती के पुष्प चढ़ा करके अपने परीक्षा में उत्तीर्ण होने की कामना करते हैं। यही यहाँ की महत्वता है। भारतवर्ष में सरस्वती माता का एकमात्र मंदिर जो कि उज्जैन में स्थित है यही मंदिर है। इसके अलावा कोई मंदिर माता सरस्वती का स्थित नहीं है। कितने समय से आप अपनी सेवा दे रहे हैं और क्या मानते हैं? यहाँ पर हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी त्रिवेदी परिवार जो है सेवा देते हुए आ रहा है और मैं पंडित हिमांशु जोशी माता जी का सेवक हूँ। राज्यसभा चुनाव को लेकर आज सुबह भारतीय जनता पार्टी ने 5 नामों की घोषणा की, जिसमें श्री क्षेत्र वाल्मीकि धाम के संत बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया है। बताया जाता है कि कल चुनाव के लिए नामांकन दर्ज करने की अंतिम तारीख है, इसलिए आज यह घोषणा की गई है। धर्म और आध्यात्मिक से जुड़े बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज का राजनीति से भी गहरा नाता रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की इस सरकार में इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था और वह इन्हें अपना गुरु भी मानते थे। कांग्रेस के साथ ही बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी जुड़े रहे। संघ प्रमुख मोहन भागवत हो या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो भी धार्मिक नगरी उज्जैन में आया संत श्री से मिले बिना वापस नहीं लौटा। याद रहे कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी उनके वाल्मीकि धाम जाने का कार्यक्रम था, लेकिन किसी कारण वे महाराज श्री का आशीर्वाद लेने नहीं जा सके। याद रहे कि सिंहस्थ के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब उज्जैन आए थे तो उन्होंने वाल्मीकि धाम पर ही बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज और अन्य संतों के साथ समरसता का स्नान किया था और समाज को एक नया संदेश दिया था। भगवान महाकाल की कृपा है और अवंतिका के प्रत्येक नागरिक जो यहाँ निवास करते हैं उन सब का ये सौभाग्य है कि अवंतिका से मैं समझता हूँ कि अवंतिका के इतिहास में शायद पहली बार किसी संत को वहाँ पर पहुँचाया गया है। तो अवंतिका का सौभाग्य भी है और संत समाज का आशीर्वाद भी है। मैं समस्त संत महात्माओं की ओर से माननीय मोदी जी को आशीर्वाद देता हूं और उनका जो सोच है तो वो ऊंची सोच और ऊंचा विचार, इन समस्त भावनाओं को मैं आदरपूर्ण रूप से मैं समझता हूं और मैं अपने जीवन में स्वयं भी उसको साथ लेके चलता हूं। ये जो निर्णय लिया गया है ये बहुत व्यवस्थित है, सटीक है
और इसको पूर्ण रूप से समझने के साथ मन वचन कर्म से इस काम को करने का पूरा प्रयास करेंगे। आप सब लोगों को आशीर्वाद है, सब लोग प्रसन्न रहो। महाराज एक सवाल था, लोकसभा में कितना फर्क पड़ेगा? न, ये सब विषय बाद में करेंगे, अभी तो आप सब लोगों को आशीर्वाद है। उज्जैन में आज बसंत पंचमी का पर्व है। शास्त्रों में मान्यता है कि इस दिन उन लोगों का विवाह भी हो जाता है जिनके विवाह के मुहूर्त नहीं निकलते। यही कारण है कि आज शहर में सैकड़ों शादियां होंगी। इसके चलते आज शहर की धर्मशाला मैरिज गार्डन में एडवांस बुकिंग हो चुकी थी। इधर बाल विवाह की संभावनाओं के चलते महिला बाल विकास विभाग ने पूरे जिले में 6 उड़न दस्ते बनाए हैं। बसंत पंचमी को अबूझ मुहूर्त माना जाता है, इसीलिए इस दिन हजारों शादियां की जाती है। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार से विवाह से मिलने वाली अनुदान राशि को फिर से शुरू करने की मांग की। समाजसेवी समाज के अध्यक्ष श्री द्वारकाधीश चौहान एवं सत्यनारायण चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि सामूहिक विवाह के आयोजन में पूरे मध्य प्रदेश से जोड़े उपस्थित रहे। इस बार समाज द्वारा खतीज पर सम्मेलन न करते हुए बसंत पंचमी पर यह सम्मेलन किया गया, जिसमें 13 जोड़ों ने अपने वैवाहिक जीवन की विधि विधान से शुरुआत की। सम्मेलन में दुल्हा दुल्हन को दहेज के रूप में संस्था द्वारा 11 प्रकार के बर्तन एवं सोने चांदी की चीज दी गई। इस दौरान समाज के सभी लोग मौजूद रहे। सामूहिक विवाह इसीलिए किया जाता है कि समाज के अमीर गरीब सब एक जाजम पर आकर या आयोजन में शामिल हो एकता का संदेश दें, इसीलिए यह किया जाता है। समाज के लोगों का कहना है कि पहले मुख्यमंत्री सामाजिक तौर पर वैवाहिक जोड़ों को अनुदान देते थे, लेकिन कुछ समय से यह योजना बंद हो गई है। इसे फिर से सामाजिक लोगों के साथ जोड़कर शुरू करने की भी मांग की गई है। गुजराती रामी माली समाज द्वारा प्रतिवर्ष सामूहिक विवाह किया जाता है। पहले अक्षय तृतीया को किया जाता था, बसंत पंचमी को करते हैं और इसमें सामूहिक विवाह में हमारे समाज के सभी बंधु भाग लेते हैं। और अभी 13 जोड़े हैं और 13 ही जोड़ों को समाज द्वारा अनुदान भी प्राप्त होता है, उससे रसोई बनती है। समाज के जोड़े जो रहते हैं उनको हम रकम भी देते हैं, 5 बर्तन भी देते हैं। सामूहिक विवाह इसलिए किया जाता है कि कोई गरीब अमीर सब एक जाजम पर आकर और सामूहिक विवाह करते हैं। इसलिए माली समाज कई वर्षों से इस आयोजन को करता आया है, इसलिए ताकि सब लोग एक जाजम पर आए, अमीर गरीब सब लोग इस सामूहिक विवाह में। यहाँ पर देवास, बन्नेगर, हरसोला, भगोरा सब दूर से, पूरे मध्य प्रदेश से जो आसपास के हमारे माली समाज के गांव हैं सब दूर से लोग आते हैं। इसको हम पूर्व मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत करते थे, निःशुल्क होता था, समाज की बच्चियों को उसका लाभ मिलता था। इस बार जो नगर पालिका निगम और जनपद से सरकार करने लग गई है, तो मेरा अनुरोध है सरकार से कि जो सामूहिक विवाह होते हैं उनमें जो पूर्व में अनुदान दिया जाता था बच्चियों को, वो वापस लागू हो ताकि हम उनको ये लाभ दिला सकें। आज श्री रामी गुजराती माली समाज की ओर से सम्मेलन रखा जाता है हर साल बसंत पंचमी का, और अभी ये हमारे पास 13 जोड़े हैं। 13 जोड़े सामूहिक विवाह कर रहे हैं और सभी समाज से होता है, दान धर्म से। और पंचमी का एक सामूहिक विवाह रखते हैं अपन कि जिसके लड़के लड़की के लगन नहीं निकलते तो उसकी भी शादी यहाँ हो जाती है उनके द्वारा, दीप द्वारा। अपन दाइजा देते हैं, रकम देते हैं। जैसे द्वारकाधीश जी चौहान। रेस्टोरेंट में नुकसान होने के बाद सम्मान के बंटवारे को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष के 3 लोग घायल हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ से 1 घायल है। सभी का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने दोनों ही पक्षों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। सभी का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने दोनों ही पशुओं के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। उज्जैन काराकुआ थाना क्षेत्र स्थित ज्वेलर्स की दुकान पर विवाद का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ज्वेलर्स और एक दुकान द्वारा पार्टनरशिप में रेस्टोरेंट चालू किया गया था, लेकिन महाकाल लोग बनने के बाद रेस्टोरेंट पर नुकसान होने लगा, जिसके कारण उन्होंने रेस्टोरेंट बंद कर दिया। जब सामान के बंटवारे की बात सामने आई तो ज्वेलर्स ने पार्टनर को अपनी दुकान पर बुलाया और उसके मामा और बहन के साथ मारपीट शुरू कर दी और मारपीट की इस घटना में युवक की ओर से 3 लोग घायल हुए। वहीं ज्वेलर्स को भी मामूली चोट आई है। सभी का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पुलिस ने दोनों ही पक्षों के खिलाफ FIR दर्ज भी की है। रेस्टोरेंट में मैंने लोकेन को 20,000 रुपये महीने में सर्विस पे रखा था, लेकिन पूरा मैनेजमेंट उसके सुप्रति कर दिया था। पैसा कौड़ी सब उसके पास ही आता था और उसमें उसने 7 महीने में 10 लाख रुपए की कम से कम चोरी करी। वो मेरे को पता पड़ी गई, पढ़ना ही है।
और मैंने फिर उसको हटा दिया, चले गया। अब 3 महीने बाद आया तो मुझसे 5 लाख रुपए और नगद प्लस माल, जो उस रेस्टोरेंट में सामान है वो सामान मांग रहा है। और इसका मामा और इसकी माँ तीनों आए, दुकान में ज़बरदस्ती घुस गए, लूटपाट जैसी स्थिति करी, गुंडागिर्दी करी, मारपीट करने लग गए, गाली गुप्ते देने लग गए। मैंने मेरे बचाव में हाथ पैर मैंने भी मारे। मैं काउंटर के इधर था, ये इधर से, ये देखिए मेरे कहाँ पर विवाद हुआ है? पटनी बाजार नवीन ज्वेलर्स पर। क्या नाम से रेस्टोरेंट? रेस्टोरेंट तो चंद्रावत के नाम से है गुदरी में, लेकिन नवीन ज्वेलर्स के नाम से मेरी चांदी सोने की दुकान है। वहाँ आए, वहाँ लूटपाट। आपका नाम? अशोक सोनी। कितने लोग घायल हैं? 2 लोग हम, निश्चित और अशोक। हम पटनी बाजार। रिपोर्ट कहाँ पर? रिपोर्ट खारा हुआ। सब ये हमारा भांजे ने रेस्टोरेंट खोला था। हमारा भांजा और एक सुनार है अशोक सोनी नाम का, इनने दोनों पार्टनर में वो रेस्टोरेंट खोला था 24 खंबा के सामने, चंद्रावत फैमिली रेस्टोरेंट के नाम से वो था। तो कुछ दिन चला, अच्छा चला। कुछ दिन बाद में फिर नया वो अन्य क्षेत्र खोलने से कम चलने लगा तो प्रॉफिट नहीं होने लगा। तो सुनार ने बोला कि बंद कर दो, तो भांजे ने भी बोला कि बंद कर दो, अब प्रॉफिट नहीं हो रहा तो क्यों चलाएं अपन। इसके बाद में हमारा सामान था पार्टनर का, आधा जो लाए थे, तो बोले कि आधा सामान आप ले जाना। अब हम सामान लेने गए तो सामान तो नहीं दिया और उसने हमला कर दिया। तो उसके हाथ में हथियार था, वो तो बुलाया था हमें, तो वो तो कंप्लीट बैठा था, तो उसके हाथ में हथियार था। तो मेरे भांजे को भी मारा, मेरे को भी मारा। घाव है कम से कम 2 इंच का टाँके लगे इसमें। वीडियो भी बनाया यहाँ नीचे इनने। और मेरी बहन को भी मारा उस सुनार ने, अशोक सोनी और उसका लड़का दोनों थे। और पटनी बाजार में उसकी नवीन ज्वेलर नाम की दुकान है। तो कितने लोग घायल हुए आपके? हम तीनों भाई, मतलब मेरी बहन और मेरा भांजा और मैं, तीनों ही घायल हैं। कहाँ के रहने वाले हो? मैं तो अभी नागजीरे में रहता हूँ और बहन इधर रहती है कानीपुरा रोड पे। ये विवाद, ये नवीन ज्वेलर पटनी बाजार में उसकी दुकान है, नवीन ज्वेलर की, अशोक सोनी की, वहीं पे हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नारायण सिंह नाम है। कहाँ पर रिपोर्ट लिखाई? खाराकुआ थाने में। विक्रम उत्सव के दौरान शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव 9 अप्रैल को गुड़ी पड़वा पर आयोजित किया जाएगा। इस बार दीपोत्सव में 30 लाख के लगभग दीप प्रज्वलित कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने का प्रयास रहेगा। 30 लाख दीपक एक साथ जलने से अयोध्या का 22,23,000 दिए का रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। दरअसल उज्जैन शहर में इस बार विक्रम उत्सव खास होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस विक्रम उत्सव में 1 माह तक मनाए जाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उत्सव में विभिन्न आयोजन किए जाएंगे, जिसमें खास तौर से गुड़ी पड़वा और उज्जैन के गौरव दिवस पर 30 लाख दीपक एक साथ प्रज्वलित किए जाएंगे। एक साथ 30 लाख दीपक जलाने का एक नया विश्व रिकॉर्ड अयोध्या के 22,23,000 के रिकॉर्ड को तोड़कर बनेगा। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व 22,23,000 दीपक लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। अब उज्जैन में गौरव दिवस पर दीपोत्सव अंतर्गत इस वर्ष लगभग 30 लाख दीपकों का लक्ष्य कर दीपक प्रज्वलित करने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। इस बार अधिक दीपों के लिए नए सेक्टर की आवश्यकता है। निगम आयुक्त आशीष पाठक द्वारा शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव की तैयारियों के लिए समिति का गठन किया गया। आयोजन विश्व के सबसे बड़े जीरो वेस्ट इवेंट के रूप में किया जाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया जाना है, जिसमें दीपोत्सव शहर के सौंदर्यीकरण के लिए रंगीन झंडे, लिग्गी, स्वागत द्वार, आर्ट स्कल्पचर, वेस्ट टू वंडर, ब्रांडिंग, PR, मीडिया, लाइव लेजर शो, आतिशबाजी व अन्य आकस्मिक कार्य होना है। नगर निगम आयुक्त आशीष पाठक कार्यों की प्रगति पर बैठक कर ली है। देखिए, पिछले 2 सालों से हम लोगों ने महाशिवरात्रि पे दीपोत्सव का यहाँ पे आयोजन किया है और काफ़ी बृहद स्तर पे हुआ। पिछली बार भी हमने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, तो जिसमें 18 लाख से अधिक दीपक हमने जलाए थे, जो रिकॉर्ड हुआ था। इस बार चूँकि अयोध्या ने 22 लाख का से ऊपर का रिकॉर्ड बनाया है, तो हमारी कोशिश है कि उज्जैन को पर्यटन की दृष्टि से देश के केंद्र में लाने के लिए और लोगों को उज्जैन के प्रति आकर्षित करने के लिए गत वर्ष की भांति हम दीपोत्सव कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो मार्गदर्शन मिला है और जो निर्देश मिले हैं, उसके हिसाब से हम लोग जो उज्जैन गौरव दिवस है गुड़ी पड़वा 9 अप्रैल को इस रिकॉर्ड को हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारी कोशिश है कि जो छिपरा के घाट हैं उनके किनारे हमने गत वर्ष की भांति जो दीपक जलाए थे, उससे जो नया विश्व रिकॉर्ड है जो अयोध्या में इस बार 22 लाख से अधिक का बना है, उसको हम
बीट कर पाए। विवाह सम्मेलन से उज्जैन लौट रहे परिवार का भीषण सड़क हादसे में 3 की मौत, 10 घायल, लेकिन परिवार की कोई सुध लेने वाला नहीं, लगाई मदद की गुहार। राष्ट्रीय संत मुकेश आनंदपुरी महाराज ने भी सीएम व जनप्रतिनिधियों से की मदद की मांग। दरअसल शाजापुर जिले में 2 दिन पूर्व हुए ट्राले और पिकअप वाहन की टक्कर भीषण सड़क हादसे में 3 की मौत, 10 घायल हुए थे। उज्जैन का परिवार शादी समारोह से लौट रहा था। हादसे में माता पिता और एक अन्य की मौत हो गई, वहीं परिवार के कई लोग घायल हुए थे। चूंकि 2 से 3 दिन होने पर भी कोई जिम्मेवार सुध लेने नहीं पहुंचा परिवार की, तो ऐसे में राष्ट्रीय संत मुकेश आनंदपुरी महाराज जी आगे आए और उन्होंने मुख्यमंत्री व जनप्रतिनिधियों से मदद की गुहार लगाई। खुद भी परिवार की मदद की। परिवार के सदस्य ने कहा कि आर्थिक स्थिति कमजोर है, कृपया हमारी मदद करें। नाम परिवार है उज्जैन के अंदर, जो कि सामूहिक सम्मेलन में बारात लेकर के गए थे और वो बहुत निर्धन और गरीब परिवार है, जिसका पालन पोषण डेली रोज़ की मजदूरी पे वो करते हैं। तो बारात लेकर गए तो बारात वापस लेकर सामूहिक सम्मेलन से आ रहे थे। तो सामूहिक सम्मेलन में मैं भी था मुख्य अतिथि के रूप में, उसमें मुझे बुलाया था और मैंने दुर्घटना के बारे में जैसे ही सुना तो मुझे बड़ी पीड़ा हुई। तो मैंने शाजापुर इलाज में भी वहाँ लोकल के जितने भी लोग हैं सबसे वहाँ मदद करवाई है। मैं माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, उनसे निवेदन करना चाहूँगा। यहाँ के विधायक जी माननीय जैन साहब, उनसे निवेदन करना चाहूँगा। इस क्षेत्र के लोकसभा सांसद अनिल फिरोजिया जी, उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि ये परिवार अति गरीब परिवार है, अति निर्धन परिवार है। इस परिवार को जितना हो सके आप इनकी मदद जरूर करें। 3 दिन हो गए हैं, अभी तक इनके पास में यहाँ कोई पहुँचा नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन इस परिवार की अभी तक सुध किसी ने ली नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इस परिवार को जितना हो सके थोड़ा सा मदद मिले, क्योंकि आगे इनके परिवार में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनका कार्यक्रम करने का पैसा इनका पास नहीं है। यहाँ पर अतिथियों को, जो मेहमान आएंगे उनको भोजन करवाएं, ऐसा इनके पास कुछ व्यवस्था नहीं है। समाज के लोग थोड़ा इकट्ठा करके इनको थोड़ा सा आर्थिक सहयोग प्रदान कर रहे हैं। तो मैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो सरकार हर गरीब की मदद करती है, और इसी आशा के साथ में ये परिवार भी आपसे आशा करता है कि आप इस परिवार को जरूर थोड़ा कुछ सहयोग प्रदान करेंगे। इसी आशा के साथ में ये हमारे, देखिए इनकी क्या हुआ था, कैसे घटना हुई थी? सम्मेलन से लौट रहे थे सर, ट्राले वाले ने, छोटी पिकअप आती है, छोटा हाथी, इसमें जोरदार टक्कर मार दिया एकदम। तो माँ एक पापा तो स्पॉट पे ख़त्म हो गया था हमारे। मम्मी हॉस्पिटल में जाते जाते माँ से दम तोड़ दिया था। 13 लोग थे उसमें, जिसमें से 3 तो मर चुके हैं और बाकी घायल है, इलाज चल रहा है। आप क्या चाहते हैं सरकार से? जो भी मिले, जो भी करे, मदद मिल जाए, थोड़ा सहायता मिले। क्या? ठीक है, आपका नाम बताओ। मेरा नाम शंकर गिर गोस्वामी, मेरे भाई को भी लगी है, टाँके आके है सर में। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज़।